हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दीपावलियों की छुट्टियों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे साला ये परेशान करने के लिए कहाँ से आ रहा है, रोज़ रोज़ ये पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। पहले तो स्कूल में आता था, अब तो यूट्यूब खोलते सामने आ जाता है। तो अपना समय खराब नहीं करें, थोड़ा सीरियसनेस को समझें, क्योंकि हमने एक बहुत हमने शुरुआत में जो कमिटमेंट किया था, एक लंबा टारगेट है हमारा, IIT JEE नीट का, एडवांस का, या किसी नेवी एयरफोर्स इंडियन जॉब का। तो ये ऐसे टारगेट पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, खपना पड़ता है। और जब आदमी लगातार मेहनत करता है, सही उसको समय पे गाइडेंस मिले और उसकी कोई सहायता करने वाला भी हो, है ना, तो वो आराम से अपने टारगेट प्राप्त कर सकता है कि नहीं। तो मौके की नज़ाकत को समझे, ऐसा समझे आप। आइए शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताऊँ। हमने पढ़ लिया था एक तो इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इंक्लाइन प्लेन पर भी देख, याद कर, मैंने एक न्यूमेरिकल छोड़ा था लास्ट में ना, कि वो Hmax अगर ज़मीन से पूछ ले तो तू कैसे निकालेगा। तो देख ध्यान से, उसी से हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ इंक्लाइन प्लेन वाला समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को वापस रिवर्स करके देखो, 1% भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और कुछ अगर बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह में दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। हो सकता है या तो आज के लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर के अंदर मैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जेई के और नीट के न्यूमेरिकल कराऊंगा। और वो न्यूमेरिकल अगर आप कर पा रहे हो ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर लूँगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, 1% भी, है कि नहीं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल है ना, जैसे आप देखोगे मैक्सिमम जगह किताबों वगैरह में लिखा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइंग निकाल लिया, रेंज निकाल ली, Hmax निकाल लिया, बाद में उनका अनुपात ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, डेटा दे देते हैं। तो वहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक वाइड टॉपिक है जिसकी हम पूरी चर्चा करेंगे, 100% एकदम कुछ भी नहीं छोड़ूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो प्रत्येक जना देखना ध्यान से इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पल्ले पड़ेगा कि जैसे हमने ये इस टाइप का हमारा ये इंक्लाइन प्लेन था, ये एंगल ले ले तो 30 डिग्री, कितना ले ले 30, और पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, मान ले 50 मीटर पर सेकेंड से, या 50 या 50√2 ले ले, 50√2 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को फेंका। और यहाँ पर जो है देख, ये एंगल हो गया 15 डिग्री, कितना हो गया 15। तो देख टोटल कितना हो 45 अब पार्टिकल आके गिरेगा तो इंक्लाइन प्लेन पर ही, लेकिन हाइट कहाँ से पूछी हमें इसने। हाइट इसने हमसे कहा कि तू ज़मीन से निकाल। तो क्या ज़मीन से ऐसे यहाँ पे कुछ हाइट आनी। अब सोच इंक्लाइन प्लेन को तू हटा दे और देख पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल 50√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और 45 डिग्री के एंगल पर। अगर ये 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा तो क्या पार्टिकल ऐसे आके ज़मीन पर गिरना है, तो क्या ये Hmax हो जाना। अब वापस वही देख, सेम कहानी रिपीट हो गई। क्या ये इधर 50 हो जाएगा, ये भी इधर 50 हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में निकलवा दिया मैंने, इसका ये घटक भी 50 और ये घटक भी 50। देख Hmax कैसे आएगा, Hmax का वही सूत्र, Hmax का मान हो जाएगा uy²/2g। तो देख uy का मान 50 × 50/2 × 10। जीरो ने जीरो को मार डाला, 25 बार मार डाला, 125 मीटर आंसर। ज़मीन से हाइट होगी देख। तो जब ज़मीन से हाइट निकालनी हो तो एंगल पूरा जोड़ के ले ले इसके अंदर और इंक्लाइन प्लेन को हटा दे, है कि नहीं। तो फिर इस टाइप की मोशन इसके अंदर होगी। अब देख मैं तुझे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो कैसे निकालता। तो वीडियो को पॉज करके उतार लो, लिख लो इस न्यूमेरिकल को। इसके बाद देख आगे, जहाँ पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पर टकराएगा, अगर मैं तुझे वहाँ के कोऑर्डिनेट पूछतूँ तो तू कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा। देख ये एंगल तो ले ले तू, कितना वही वापस ले लेते उसकी तरह, ये 37 और ये एंगल हो गया आपके 45 डिग्री। 90 से कम रहना चाहिए टोटली, वरना पार्टिकल सीधा ऊपर जाएगा। फिर हमारे चित्र बनाने से नहीं होता है, डेटा मायने रखता है ना। एक 53 ले लूँ, एक 37 ले लूँ, तो 37 और 53 90 डिग्री होता है। तो मैं ऐसा चित्र थोड़ी बनाऊंगा, क्या पार्टिकल सीधा ऊपर जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल मायने रखता है। इसको भी अभी कम ही बनाया, 90 के आसपास ही है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन 90 नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखना ध्यान से, क्या पार्टिकल ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर आके गिरेगा। मैंने तुझे इसके कोऑर्डिनेट पूछ ली, तो इसके कोऑर्डिनेट बता क्या होंगे। और यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या है मूल बिंदु। तो कोऑर्डिनेट अब डिपेंड करता है कौन से फ्रेम में पूछ रहा है। ये x है, ये y। अगर वो कहेगी इंक्लाइन प्लेन को तुम लोग x और y में मानो, अगर इंक्लाइन प्लेन को x और y में मानेंगे तो इसका y डायरेक्शन का विस्थापन तो 0 और x का हो गया r, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r,0। तो देख r और 0 ले लेना। अगर वो ऐसे यहाँ इस पे पूछ ले तो तू कैसे निकालेगा बता, ये बता दो रफ्तार में। अगर आपका दिमाग काम करता है तो देखते समझ आ जाएगा कि क्या करना है। क्या जो मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हो ना आप। वो आपसे कोऑर्डिनेट पूछ ले कि जहाँ, ये बताओ इंक्लाइन प्लेन पे एक सवाल आया था 2019 के अंदर जेई के अंदर, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था। एंगल दे रखा था 30 और 15 शायद, ऐसा कुछ होगा, है ना। वो एक बार देखेंगे मैं, है ना, वो एक बार सवाल देखूंगा मैं
कि उसके अंदर क्या डेटा रखा था, वही सवाल लेंगे एक आगे वाले लेक्चर में, है ना, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए। ध्यान से देख, 37 डिग्री 45 डिग्री दे रखा है और कहा कि पार्टिकल जहाँ टकराए उसके कोऑर्डिनेट निकाल, ज़मीन के सापेक्ष में निकाल, है ना, जो हमारी धरातल है उसके हिसाब से निकाल। तो क्या धरातल के हिसाब से क्या ये x हो जाना है, देख ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और देख हमारे पास ये है r। तो अगर तू ध्यान से देखे तो तुझे समझ आएगा कि ये एंगल तो है 37 और ये तेरे पास है r। क्या है तेरे पास? r। और यहाँ जो ये दे रखा है ये है y और ये है x। देख खेला ख़त्म। अरे साइन थीटा कोस थीटा ले ले तो बता y बराबर क्या आएगा। क्या साइन अगर मैं 37 लूँ तो क्या साइन 37 हो जाएगा लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब तो हो गया y और कर्ण हो गया r। तो y बराबर हो गया r साइन 37। r का मान पीछे वाले वीडियो में निकाला था हमने, है ना, वो r का मान अपने को भी कैलकुलेशन कर ली थी ना तुम लोगों ने उसकी, तो उसकी कैलकुलेट r का मान उठा के रख दे, साइन 37 3/5 हो जाना है। अब बता x कितना होगा, x हो जाएगा r cos 37। देख r cos 37 आ गया। तो ऐसे ना हर चीज़ दिमाग में घूमने चाहिए, r का मान रख दे, cos 37 का मान रख दे और देख आंसर। अब बता तू और क्या निकालना चाहेगा, इसके अंदर क्या है जो इसमें नहीं निकाला जा सकता है या जिसमें तुझे दिक्कत आती है कि सर ये नहीं हो पाएगा। अब देखो ध्यान से, मतलब कोऑर्डिनेट पूछ ले, किसी भी टाइम पर वेग पूछ ले। अब बता मैं तुझे वेग पूछ लूँ इसी पॉइंट के ऊपर, बता पार्टिकल की रफ्तार कितनी थी, तो क्या बताएगा। पार्टिकल की रफ्तार पूछ लूँ मैं तुझे, क्या बताएगा बताओ। अगर यहाँ पार्टिकल की रफ्तार पूछ ले तो क्या वाई डायरेक्शन में रफ्तार, देख एक्स डायरेक्शन में रफ्तार तो हो जाएगी इधर यू एक्स, और क्या वाई डायरेक्शन में रफ्तार हो जाएगी यहाँ पर यू वाई, सॉरी वी वाई, और ये हो जाएगी वी एक्स, है ना, और ये ऐसा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वी। तो देख वी निकाल ले, तो वी निकालने के लिए तुझे वी वाई भी निकालना है और वी एक्स भी निकाल। इसका देख चित्र यहाँ बना लेते हैं। क्या इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, पार्टिकल मान ले आके इस पर ऐसे टकराया, इस टाइप से ऐसे आके टकराया, है ना, तो देख वी वाई तो हो गया ऐसे इस तरफ मान ले वी वाई। अब सीधा वी वाई परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके ध्यान दे, है ना, हर बार वी वाई परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं। और देख क्या वी एक्स इधर होगा, बीच का एंगल कुछ हो जाएगा थीटा और ये हो गया वी। अब देख इन सब की वैल्यू निकाल, तो बता वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। टी टाइम ऑफ लाएंगे, यहाँ टकराता है टाइम ऑफ लाएंगे हो जाता है, टोटल टाइम हो जाता है। तो देख वी एक्स बराबर यू एक्स का मान रख दे, तो यू एक्स का मान कितना था याद कर, ये एंगल तो मान ले बीटा और ये एंगल मान ले तो एल्फा। तो देख ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ये अलग से करके बताऊँ या ऐसे कर लोगे, ये चलो इस चित्र को चेंज कर लो, देखो डेटा नहीं लेंगे, ये तो u है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल एल्फा है, पार्टिकल ऐसे आगे ज़मीन पे गिरा, यहाँ हमें इसकी रफ्तार v का मान निकालना है। तो ध्यान से देख, x डायरेक्शन में निकाले तो ux का मान कितना बता, ux का मान हो जाएगा u cos एल्फा, और ax का मान याद कर क्या होता था, नीचे की तरफ g होता था, तो g साइन बीटा होता था, तो g साइन बीटा और इंटू हो जाएगा देख टाइम ऑफ लाएंगे। टाइम ऑफ लाएंगे अलग से निकाल लेना, तो डेटा वगैरह दे दे तो, है ना। ये देख वी एक्स का मान हो गया, वी वाई का मान बता, क्या वी वाई का मान हो जाना है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई बराबर है यू वाई का मान यू साइन एल्फा और माइनस कितना हो जाएगा देख जी कॉस बीटा इंटू हो जाएगा टी। पीछे वाले वीडियो में देख लेना तुरंत क्या होता है, वाई डायरेक्शन में अलग अलग लिखा था मैंने। क्या टाइम रख दे उठा के यहाँ पे, चाहे तो टाइम का फॉर्मूला रख दे, बाद में कैलकुलेशन कर ले। क्या वी एक्स वी वाई आ गया। अब देख तू कैसे लिखेगा, अगर हम इसी को निर्देश तंत्र माने, क्या माने, इसी को अगर हम निर्देश तंत्र माने कि ये x माने और ये y माने, ये x माने और ये क्या माने y, तो देख ये x है और ये y है, तो v वेक्टर तू क्या लिखेगा बता। तो तू v वेक्टर लिखेगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। देख x भी माइनस में और y भी माइनस में, बाद में इनका मैग्नीट्यूड ले ले, डेटा निकालने के बाद में मैग्नीट्यूड ले लेना। देख ये एंगल तुझे पूछ ले अगर, तो ये एंगल मान ले तू थीटा नोट, ये निकाल ले, दोनों सदिशों के, मतलब अब ये पूरा वेक्टर है, यहाँ पे पूरा का पूरा वेक्टर है। डेटा लो, सोल्व करो, नहीं आए तो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता। मतलब मैं तो देखो इसको ऐसे पढ़ता हूँ, मैं जब इस टाइप का कोई डायग्राम वगैरह बनाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये होता है, मेरे जो दिमाग में आएगा ना वो मुझे निकालना आना चाहिए, वो भी हर पॉइंट के ऊपर। मतलब आपके दिमाग से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, कई चीज़ें कैलकुलेट नहीं करी जा, हर चीज़ कैलकुलेट करी जा सकती। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे, हमने यहाँ पे हवा का घर्षण माना नहीं, तो अगर रियल में कुछ कैलकुलेशन करनी है तो फिर हवा का घर्षण वगैरह या पृथ्वी का कर्वेचर अगर ज़्यादा स्पीड है तो वो हमें काउंट करना पड़ता है ना, बाकी कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं तो उनके अंदर हवा का घर्षण हम नहीं मानते हैं, यू का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हो सकती है ना। और एक याद करो, कल एक बहुत ही शानदार चीज़ मैंने बताई थी आपको, सॉरी शायद मेरे साथ चौथे लेक्चर में बताई होगी, चौथे लेक्चर में बताई थी। आप किसी बस में बैठे हो
और बस के साथ में आप 50 की रफ्तार से जा रहे हो, अपना आपने हाथ बाहर निकाला और एक पार्टिकल को छोड़ दिया, तो पार्टिकल की रफ्तार हाथ से छोड़ते ही कितनी होगी, वाई में तो 0 होगी, लेकिन एक्स में कितनी होगी, वही रफ्तार होगी जो बस की थी, क्योंकि पत्थर तो आपके हाथ में था। तो क्या पत्थर आपके साथ के साथ चल रहा था उसी रफ्तार से, तो आप जैसे ही छोड़ोगे क्या पार्टिकल की रफ्तार उधर होगी एक्स के अंदर, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे जाके गिरेगा। वो याद करो कि हवाई जहाज वाला सवाल कराया था कि बम गिरता है नीचे, है ना, तो बम कहाँ जाके गिरेगा, कितने टाइम में गिरेगा, उसका भी आज एक सवाल लेंगे, है ना। तो क्या यहाँ तक जो बताया वो अच्छे से पल्ले पड़ा। तो वी वेक्टर कैसे निकालते हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें, कोई भी कोऑर्डिनेट पूछ ले, रेंज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मतलब बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम। आगे आ जाओ। देखो तो इंक्लाइन प्लेन पर हमारी अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं, कुछ बचे तो मुझे बता देना, बिल्कुल डरना नहीं है एकदम 1% भी। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ जो वो कहे, हर चीज़ की कैलकुलेशन करो, उसके कहने के बिना ही अपने मन से डेटा ले लो जो आपको आसान लगे, उसके बाद में क्या करो, हर चीज़ निकालो कि मुझे ऐसे निकालना है, मुझे यहाँ ऐसे निकालना है, या ऐसे निकालना है, इस प्लेन में निकालना है ना। हमारे एक टॉपिक इसके अंदर और बच रहा है, और वो टॉपिक है डाउन टू इंक्लाइन प्लेन, है ना। इंक्लाइन प्लेन वैसे हो गया है, अब तो क्या इसकी केवल प्रैक्टिस है, मेन कंसेप्ट हो गया इसका। आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकल की तरह पढ़ सकते हो, चाहो तो कॉन्सेप्ट की तरह, है ना। तो इसके अंदर आप हेडिंग लगा लेना डाउन टू इंक्लाइन प्लेन, डाउन टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब अब की बार इंक्लाइन प्लेन से ऊपर नहीं फेंकना है, नीचे की तरफ आपको पार्टिकल को फेंकना है। तो देखो ध्यान से, जैसे आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है इस टाइप का, और आपने पार्टिकल को फेंका यहाँ से, यू वेग से आपने पार्टिकल को फेंका, ये एंगल हो गया थीटा, देख, या मान ले अल्फा मान ले, और ये एंगल वही हो गया वापस बीटा। तो देख इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये तो हो गया यू वाई और ये हो गया यू एक्स। यू एक्स कितना हुआ, यू कॉस एल्फा, और यू वाई कितना हुआ, यू साइन एल्फा। क्या यू कॉस एल्फा यू साइन एल्फा हो गया दोनों। अब देख ये कंपोनेंट हो गए, जी होता है नीचे की तरफ, तो अब की बार देख जी कैसे होगा, देख जी ऐसे नीचे की तरफ है, सीधा यहाँ बना ले जी को, और देख यहाँ एक लाइन खींच, तो ये एंगल हो गया बीटा, तो ये तो हुआ जी कॉस बीटा, और ये क्या हुआ, जी साइन बीटा। क्या यहाँ तक अच्छे से पल्ले पड़ा। अब की बार देखिए जी साइन बीटा इधर, ये भी इधर, तो ये इस रफ्तार को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, मतलब अब की बार इसको पॉजिटिव लेना है ना, या इसको भी नेगेटिव ले लेना, दोनों जुड़ जाएंगे। अब देख ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये इसके परपेंडिकुलर सीधा, ये ऐसे है, ये ऐसे है नहीं, जी कोस बीटा लेना, जी को भूल जाओ। अब देख क्या पार्टिकल यहाँ पे ऐसे आके गिरना है, कैसे, क्या जो मैंने बताया पल्ले पड़ा। तो देख सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो बताया एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देख एक्स हमें कैसे मानना है, एक्स हमें मानना है, तू चाहे तो इधर मान ले, है ना, सुविधा के लिए, इस तरफ एक्स मान ले, इस तरफ वाई मान ले, देख तो ये सारी क्वांटिटी हो जाएगी प्लस के अंदर फिर, है ना। और तू चाहे तो एक्स उधर माने, वाई उधर माने, पिछले वाले की तरह, तो ये नेगेटिव हो जाना है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी। ये जो मैं बता रहा हूँ समझ तो आ रहा है ना। अब देखो उसके बाद क्या, एक्स बराबर ये हुआ। अब देख हमें रेंज निकालनी, तो मैं कहूँ पार्टिकल कहाँ जाके टकराएगा, तो क्या ये रेंज हो जाएगी। देख यहाँ से ऐसे पार्टिकल को फेंका था हमने, ये इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ से ऐसे पार्टिकल को फेंका यू वेग से, तो क्या पार्टिकल ऐसे आके गिरा, तो ये होगी इसकी रेंज, है ना। तो देख ये रेंज कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आर बराबर। अब देख यहाँ से यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव लूँगा क्योंकि मैंने इस तरह प्लस एक्स मानना है। यू एक्स का मान कितना हो जाएगा, देख यू कॉस एल्फा इंटू क्या हो जाएगा टाइम टी, और प्लस का हाफ ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा हो जाएगा, देख जी साइन बीटा इंटू हो जाएगा देख टी स्क्वायर, है ना। आर बराबर ये आ गया। देख ये रेंज निकाल ले तू, है ना। अब देख टाइम ऑफ फ्लाइंग में निकाल लेते हैं। क्या वाई डायरेक्शन में विस्थापन अभी भी 0 है, पार्टिकल इसी लेवल पे गया था और इसी लेवल पे आ गया, है कि नहीं। वाई इस लाइन में मानना है, टेढ़ा मानना है, निर्देश तंत्र कंफ्यूज नहीं होना है 1% भी। तो देख यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो देख टाइम ऑफ फ्लाइंग हमें निकालना है ना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0। यू वाई का मान देखिए कितना हो जाएगा, यू वाई का मान हो जाएगा जी साइन एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का इंटू हो जाएगा कैपिटल टी माइनस का हाफ ऑफ ए वाई का मान क्या हो जाएगा, देख जी कोस बीटा, और इंटू हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर। देखिए पल्ले पड़ा क्या, 1% मुश्किल नहीं है, देख के डरो मत इसको। और है ना, थोड़ा भैया देखो लेवल कवर करना है, थोड़ी देखो माथा पड़ित करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और इसके अंदर रफ्तार अगर हम धीमे रखेंगे ना, तो ये अकेला टॉपिक ही 20 लेक्चर खा सकता है कि नहीं। तो सारा पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं उनका रिवीजन करो ध्यान से, घटकों में वियोजन करना, छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है, विस्थापन क्या होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी। एक निर्देश तंत्र को टेढ़ा ही बनाओ, रफ कॉपी के अंदर बनाओ। जो मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ को आप ट्राई करो, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वाई में विस्थापन 0, तो वाई में 0 क्यों है, निर्देश तंत्र टेढ़ा ऐसा। ये अब की बात एक्स ऐसे और वाई ऐसे, क्या पार्टिकल ऐसे यहाँ से ऐसे फेंका, यहाँ गया देख वाई यहाँ था पहले, मतलब यहाँ मूल बिंदु था, यहाँ एक्स वाली लाइन है, तो क्या पार्टिकल को यहाँ से फेंका यही आ गया।
तो देख यहाँ पे y का मान अभी भी 0 ही है कि नहीं, क्योंकि निर्देश तंत्र को टेढ़ा मान लिया हमने। इसको तो पकड़ के सीधा कर ले, पकड़ के सीधा करेगा तो पार्टिकल ऐसे आगे गिरना है। तो देख y डायरेक्शन में कोई दूरी इसने चली नहीं। y में कब चलता है दूरी, जब पार्टिकल को यहाँ से फेंका, पार्टिकल यहाँ आके गिर गया। तो ये जो दोनों मेरे हाथों के बीच की परपेंडिकुलर दिख रही दूरी, ये वाली दूरी y डायरेक्शन में विस्थापन हो जाता। तो y में यहाँ पे कोई भी विस्थापन नहीं। तो देख क्या आएगा, u sin अल्फा इंटू टी, और बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ g cos बीटा, और इंटू हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। तो ये डेटा उठा के यहाँ रख दे, t आ जाएगा। एच मैक्स भी तू चाहे तो निकाल ले, वही तरीका है। बस केवल क्या करना है, अब की बार एक्स की डायरेक्शन चेंज करनी है बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। चल देख एक डेटा लेके देख लेते हैं न्यूमेरिकली, है ना। इसको कॉपी में उतार लो, और बाकी कुछ चीज़ें आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। टी का मान वहाँ से निकाल ले और वहाँ उठा के यहाँ रख दे, आर का सूत्र आ जाएगा। देख फॉर्मूले तो रटोगे ना तो इसमें तोते उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूले रटे हुए भूल जाते हैं। तो हमेशा तरीका देखो कि तरीका क्या है सॉल्व करने का, उसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल जब भी करो तो हर बार तरीका लगाओ, है ना। कुछ आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस टाइप से। तो इसका है ना बार बार रिविजन करो दबा के। प्रोजेक्टाइल मोशन में PhD हो जानी चाहिए, ऐसा मान लो आप। अब देखो इसके बाद ये जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है इस टाइप का, और यहाँ पे जैसे ये है 37 डिग्री, और यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल दे दिया 50√2 मीटर पर सेकेंड रफ्तार, और ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45। तो क्या ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। सीधा लिख देता हूँ, थोड़ा रफ्तार में लिख रहा हूँ, है ना। अब देख जी नीचे की तरफ है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये होता है g cos 37। g cos 37 का मान होता है 4/5, 2 बार मारा तो 8, तो ये हुआ 6। अब देख तो x डायरेक्शन में क्या लगाएगा, uxt, या पहले y वाला लगा ले। y बराबर u/t प्लस हाफ ऑफ a/t स्क्वायर होता है। टोटल टाइम लेना है, टोटल टाइम लूंगा तो y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0 हो गया। uy का मान बता, uy का मान हुआ 50 इंटू टी माइनस का 1/2 इंटू ay का मान हुआ दे कितना, y में 8, और इंटू हुआ t स्क्वायर। अब देख कितना हुआ 50t बराबर, देख 4t स्क्वायर हो गया ना, t ने t को मार डाला तो t बराबर हुआ 50/4, मतलब 25/2, मतलब 12.5 सेकेंड आ गया, है ना, 12.5 सेकेंड। अब देख तुझे रेंज निकालनी, तो रेंज कैसे निकालेगा, तू यहाँ लिख ले इसको। क्या r बराबर होगा ux, x बराबर होगा uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। तो देख x का मान तो कितना r ले ले, तो ux का मान कितना लेगा बता। ux का मान भी 50 हो जाएगा, इंटू टाइम ऑफ लाइंग 25/2, 12.5 को 25/2 लिख ले, कैलकुलेशन आसान होगी। प्लस 1/2, x का मान बता। क्या x का मान 6 है, और प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि ux भी इधर है और g का जो कंपोनेंट है जो x डायरेक्शन में वो भी इधर है। तो क्या दोनों पॉजिटिव लेंगे, तू चाहे तो दोनों को माइनस ले ले। जब दोनों को माइनस लेगा ना तो फिर यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। और देख r दूरी ऐसे चलनी है, इसको यहाँ से यहाँ, तो इस तरफ हमने प्लस x माना है, तो r भी प्लस का, ये वाला भी प्लस का, वेग भी, और g भी यहाँ प्लस का 6 इधर हो जाएगा। तो देख कितना आएगा r बराबर 6 इंटू ये हो गया देख 25/2 का स्क्वायर, तो 625/4, ये पहले तो पड़ा, ये हुआ 3, तो देख कितना हुआ, ये तो हुआ 10, तो ये तो हुआ 250 और प्लस देख कितना हुआ, ये 625 इंटू 3 कितना होगा, ये आज किया था ना, जो अभी भी किया था। देखिए 5 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 6 3 18, क्या 1875 और बट्टा हो गया 4। इसको तो सोल्व कर लेना, देख रेंज आ गई, है कि नहीं। अब रेंज आ गई तो इसके कोऑर्डिनेट भी आगे देख, ये ऐसे आके गिरा गया, है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r,0, यहाँ जाके टकराएगा। अब ऐसे सवाल है, देखो क्या है इसके अंदर, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार घूम रहा है। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, जी के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। जब नॉर्मल हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जी सीधा नीचे की तरफ होता है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं, लेकिन इसमें एक्स में भी और वाई में भी है। तो एक्स वाले जो ये है, एक्स वाले में ये वाला जो पद है वो यहाँ पे 0 होगा, वो जब ये 0 नहीं होगा तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन। इसलिए हमेशा है ना, हमेशा मतलब तरीका रटो, जो तरीका है वो याद कर लो, उसको एक बार समझ लो, ताकि है ना आराम से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो ये था डाउन टू इंक्लाइन प्लेन। क्या था, डाउन टू इंक्लाइन प्लेन। आगे आ जाओ, देखो इसके बाद एक सवाल करा देता हूँ और आज की क्लास फिर यही खत्म करेंगे, है ना। बाकी के न्यूमेरिकल वगैरह कल की क्लास में देखेंगे। एक टॉपिक इसका और अभी भी बच रहा है, वो टॉपिक आ नहीं रहा है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो अगले लेक्चर में वही कवर करेंगे पहले, है ना। वीडियो को पॉज करके उतार लेना पूरा। अब देख इसके बाद एक सवाल कराऊंगा बस, है ना। ये सवाल क्या मैंने उसमें छोड़ दिया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में छोड़ दिया, दिमाग से निकल गया था मेरे। देखो ऐसा इस टाइप का सवाल देखोगे आप, हालांकि कर लोगे आप, है ना, बिल्कुल डरना नहीं, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़। तो इसको चाहो तो आप वहाँ पर तो देखो जगह है नहीं, तो यही उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं।
इसने देख पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका था, अगर ये पार्टिकल को ऐसे फेंक दे तो फेंक नहीं सकता कि ऐसे, बताओ देख, मैं कहूँ ऐसे 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दे, और ये तो ऊंचाई ले ले 500 मीटर, ये ऊंचाई कितनी ले ले 500 मीटर, और ये एंगल हो गया देख 37 डिग्री, क्या ऐसा नहीं फेंक सकता? तो ऐसे फेंकेगा तो ये पार्टिकल भी ऐसे आके नीचे गिरेगा ऐसे, है कि नहीं? तो ये रेंज निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालो, क्या सब कुछ निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख, क्या एक्स डायरेक्शन में रफ्तार है, एक्स डायरेक्शन में रफ्तार है और वाई में भी रफ्तार है, बता कितनी होगी? 50 cos 37, cos 37 हुआ 4/5, तो कितना हुआ देख देंगे, ये हुआ 50 × 4/5, तो 10 40 हो गया ना, 40, और इस तरफ हुआ 30, तो वाई में तो रफ्तार 30 है और एक्स में कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। क्या वाई एक्स में त्वरण 0 है, वाई में त्वरण कितना है आपकी बार माइनस का जी, कितना है माइनस का, तो देख x बराबर कितना u(xt) + हाफ ऑफ a(y)t², ये इक्वेशन लगी, y में कितनी लगी बता, y में u(y)t + हाफ ऑफ a(y)t²। अब मुझे बता y में विस्थापन कितना चला, क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है? क्या पार्टिकल इनिशियल से फाइनल आया, इस लेवल से इस लेवल पे कितनी दूरी चली 500 मीटर, क्या ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस, तो माइनस का 500 बराबर देख u(y) का मान कितना है ये बता दे, देख u(y) का मान, अब हमें x का मान पता नहीं है ना, इसलिए x वाला इक्वेशन काम में नहीं ले रहे। -500 बराबर देख u(y) का मान कितना, u(y) का मान है -30, नीचे की तरफ है, इंटू कैपिटल T, माइनस का 1/2 इंटू 10 इंटू हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर। अब देख यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ तो हुआ 5, और देख पूरे समीकरण में 5 का भाग जा रहा है, तो ये तो हो गया 100, और ये हो गया -6t, और ये हुआ -5t², सॉरी 5 का भाग लग गया, तो देख t² इधर ला, t² इधर आया प्लस का, +60 - 100 और बराबर हुआ 0। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दे, देख श्रीधराचार्य जी की जय हो। इसके बाद एक t बराबर क्या, माइनस का b + -b² - 4ac का √/ कितना 2a। श्रीधराचार्य ने बहुत ही तगड़ा काम किया भैया हमारे। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस माइनस क्या 6 का 36 और माइनस माइनस प्लस 4 × 1 × 100 400, क्या बट्टा हुआ 2 × 1, तो देख टाइम का मान आया माइनस का 6 प्लस माइनस क्या 436 का √ आया और बटाया 2, देख टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया। अब देख टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया, रेंज कैसे निकालेगा तू, देख ये रहा, एक्स में यहाँ रख, देख यहाँ तो हुआ r, क्या एक्स में r दूरी चली, एक्स में r दूरी चली, ux का मान बता दे, देख ux का मान है 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग और प्लस आगे वाला पद हो गया 0, t का मान उठा के रख देना, तुझे रेंज मिल जाएगी। एक चीज़ इसमें और बच गई जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए बहुत है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे x, y इस पे कोऑर्डिनेट निकालने, तू कर लेगा, एक काम का थोड़ा डेटा चेंज कर लेना ठीक के हिसाब से ना, ये ताकि थोड़ा ये आंसर मतलब बढ़िया आए, है ना। 100 की बजाय कुछ और, 500 की बजाय कुछ और ले लेना, कॉपी में उतारते समय डेटा अपने हिसाब से चेंज करके लिख लेना। क्या मेरी बात समझ गए ना? अगली बार ये कोऑर्डिनेट निकालने सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, मतलब आप ऐसा समझो मैं कुछ भी मतलब ये रट्टा मार के नहीं आया हूँ, मैं अपने हिसाब से डेटा ले रहा हूँ और मुझे कंसेप्ट आता है बस, और ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।